चीज़ों को उनके सामने रखना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे उनकी एज में ग्रोथ होगी वैसे ही हम जैसे क्लासेस वो अपर क्लासेस में जाने लगेंगे, तभी तो क्या होता है, जैसे जैसे अपर क्लासेस में बच्चे जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ओरली उनको लेक्चर देने लगते हैं। वो रीज़न यही है क्योंकि देखो, अगर हमने प्राइमरी लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं बताई तो फिर उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। प्राइमरी लेवल में पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटो होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, कि उनके हमें मस्तिष्क का और शरीर का विकास करना है। इट इज़ द मोटो ओनली, ठीक है। अगर हम उनके मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा तो अपर क्लास में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन हम आगे देखेंगे कि जो इमेजनरी थॉट्स हैं फिर हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारा अगला आ जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब है फ्रॉम इंडिफिनिट टू डेफिनिट। अब इसको ध्यान से समझिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब ये होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है उसके अपने थॉट्स होते हैं, उसका अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो बेसिक लेवल पे होता क्या है, अगर कोई बच्चा कुछ बता रहा है तो टीचर उसको डांट देते हैं अगर वो गलत बता रहा है। इट इज़ नॉट द राइट थिंग, ठीक। उसको डांट नहीं सकते, वो उसका अपना सोचने का नज़रिया है, वो जिस बौद्धिक स्तर पे है उसी के अकॉर्डिंग तो जवाब दे पाएगा। आप हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारी तरह जवाब दे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जब उसका मेंटल लेवल जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो आंसर देगा, उस हिसाब से वो सही भी बता रहा है अपनी एज के हिसाब से। बट चूंकि एक टीचर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो पनिश कर देता है, जो कि बहुत गलत बात है। वो अपनी एज के हिसाब से, अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से गलत बता रहा है, सही बता रहा है। मैटर ये करता कि वो बताए, ठीक। अब उसके अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो तरह तरह की बातें सोचा करता है। जैसे बारिश हो रही है सपोज़, तो उससे पूछो बारिश कैसे हो रही, तो बता देगा बादल आते हैं और बारिश होने लगती है ना, ये तो बताएगा। उसको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। तो हमको क्या करना है, उसके जो अनिश्चित ज्ञान है उसको हटाना नहीं है, ये नहीं बताना है कि नहीं बारिश ऐसे नहीं, क्योंकि वो साइंटिफिकली फोर्थ क्लास में अब ये थोड़ी बता सकते हैं कि बारिश कैसे होती है, ठीक है। तो हमें उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करनी है। फिर धीरे धीरे फिर वही बात, जैसे जैसे उनका आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता चला जाएगा, फिर हम उनकी जो गलत धारणा है, गलत कॉन्सेप्ट माइंड में बना हुआ है, देन हम धीरे धीरे उसको हटाने का प्रयास करेंगे साइंटिफिकली, ठीक है। कहने का मतलब है जो उनके अनिश्चित इंडेफिनिट थॉट्स हैं माइंड में, वो गलत नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। वो एक नेचर है, बच्चों की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, वो जो सोच पाते हैं उसी को सही मान लेते हैं, ठीक। आप उनको मना करिए, देखिए एक दिन मान लेंगे, दूसरी बार वही गलती फिर करेंगे। अगर वो इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग होते तो क्यों बार बार वो गलती करते हैं ना, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देर बाद उनके माइंड से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं उनके माइंड से। दैट्स वाई वो फिर अपने थॉट्स में आ जाते हैं और अपने में मस्त रहते हैं बच्चे। तो ये रीज़न है। तो कहने का मतलब है जो उनकी अनसर्टेन चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमको धीरे धीरे उन जो अनसर्टेन चीज़ें हैं उनके माइंड से हटानी है, धीरे धीरे, ठीक है। फिर उनको जो सर्टेन एक एग्जैक्ट रीज़न है कि बारिश क्यों हो रही है, उसका एक साइंटिफिकली तरीका बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो हम प्राइमरी लेवल पर ही नहीं बताएंगे, धीरे धीरे हम करके बताएंगे, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है पूर्ण से अंश की ओर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आराम से समझेंगे, क्योंकि देखिए डिफिनीशन में कुछ नहीं रखा है। पूर्ण से अंश की ओर मतलब यही है कि पहले हम होल पार्ट एज ए होल बात करेंगे, बाद के उसके पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये डिफिनीशन है, पर समझेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से सुनिए और कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए। होता क्या है, हम जब न्यूज़पेपर देखते हैं, हम जब कोई बुक्स स्टूडेंट देखता है तो उसकी नज़र कहाँ जाती है, सबसे पहले ये बताइए। उसकी नज़र पिक्स पे जाती है। अगर कोई स्टोरी लिखी हुई है, नज़र पिक्स पे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। और उस पिक्स में एज ए होल पिक्स पे जाती है, किसी एक कैरेक्टर पे उसकी नज़र नहीं जाएगी। आप कार्टून वाली मैगजीन ले लीजिए, किसी एक कैरेक्टर पे नहीं जाएगी उसकी नज़र, सारी पिक्स पे जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी जो बच्चे होते हैं वो एज ए होल को ज़्यादा इमेजिन कर पाते हैं रादर दैन पार्ट, ठीक है। आपने बहुत बड़ा पोस्टर एक वॉल पे चिपका हुआ है, तो उनकी नज़र उस जो पोस्टर है उसके किसी पर्टिकुलर एरिया पे नहीं जाएगी, पूरे
जो वॉल पे पूरा पोस्टर है उस पर नज़र जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये करें, जैसे पोएम पढ़ा रहे हैं या कोई लेसन पढ़ा रहे हैं या हम पेड़ों के बारे में बता रहे हैं, जैसे पेड़ों की ही ट्रीज़ की बात ले लें, तो जैसे ही बच्चे ट्रीज़ देखते हैं तो क्या उनके लीव्स पे नज़र जाती है या उनके स्टेम पे नज़र जाती है या रूट पे जाती है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं पहले जड़, तना, पत्ती देखते हो, नहीं, पेड़ उन्होंने देखा तो उनके पूरे इमेजिन वो पेड़ ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि पहले वो एज ए होल बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। कौन? बच्चे। तो हमको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में? एज ए टीचर को क्या, एज ए टीचर क्या करना चाहिए? तो आप जैसे पोएम पढ़ा रहे हैं, आप लेसन पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप पहले तुरंत तो पूरा लेसन, ठीक है, आपने जैसे डिवाइड कर लिया है छोटा लेसन, तो कोशिश ये करिए एक बार रीडिंग करवा लीजिए पूरी, एक बार सरसरी निगाह से उसकी रीडिंग हो जाए। पोएम है, कैसे पढ़ते हैं पोएम आपने देखा होगा, पहले पूरी पोएम पढ़ ली जाती है, देन उसके एक एक लाइन को डिफाइन किया जाता है, मतलब पहले एज अ होल पढ़ लिया गया पोएम को, उसके बाद एक एक लाइन को हमने एलोबरेट कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम, चलिए बच्चों को छोड़ दो, हम लोग जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है, यही ना कि एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चन हम पढ़ लें। इसका कहने का मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं, जब आप सरसरी निगाह से एक बार पूरा पेपर पढ़ लेते हैं तो माइंड में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि कौन सा आ रहा कौन सा नहीं आ रहा। ये वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है फ्रॉम होल टू पार्ट। एक बार हमने कंप्लीट एज अ होल पेपर पढ़ लिया, उसके बाद भी हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन पे आए, तो उस जगह पे होता क्या है, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। सेम चीज़ जब हमारे अंदर ये हो रही है, सेम चीज़ वहाँ बच्चों के अंदर होती है कि जब एज ए होल वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद हम पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो पोएम हो या कोई हम कॉन्सेप्ट बता रहे हों, है ना, या कुछ भी बता रहे हो, तो पहले एज ए होल उनको हम समराइज़ कर देंगे, समराइज़ नहीं करेंगे मतलब एज ए होल उनको ऊपर ऊपर बता देंगे, देन हम उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, जब एक बार उनका ओवरव्यू तैयार हो जाएगा तब वो चीज़ समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये 5 एग्जाम्स पढ़े, कौन कौन से? सरल से जटिल की ओर, यानी फ्रॉम, नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा है, पहले फ्रॉम नोन टू अननोन, उसके बाद हमने सरल से जटिल की ओर, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देन हम लोगों ने किस पर डिस्कशन किया है? फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और देन फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, एंड देन फ्रॉम होल टू पार्ट। ये आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज करिए। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।